तो ये कहानी है एक ऐसी जालिम दुनिया की जहाँ पर इमोर्टल्स इंसानों को कीड़ों मकोड़ों की तरह समझते हैं। नॉर्मल इंसानों का यहाँ इस दुनिया में रहना काफी जरा मुश्किल था। हमारा हीरो वॉन्गलिंग भी इन्हीं लोगों में से एक है। वो इस बात को अच्छे से समझ गया था, इसलिए वॉन्गलिंग फैसला करता है कि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इमोर्टल बनेगा। जहाँ इमोर्टैलिटी के सफर को शुरू करते साथ ही पहले कुछ सालों में ही हम देखते हैं कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर ने उसकी नजरों के सामने उसके पेरेंट्स को जान से मार डाला। ये देखकर तो वॉन्गलिंग पूरी तरीके से टूट चुका था, लेकिन कमजोर होने की वजह से वो उस वक्त कुछ नहीं कर पाता। इसलिए वॉन्गलिंग ने फैसला किया कि वो इस बेरहम दुनिया में खुद को इतना ज्यादा ताकतवर कर लेगा कि आज के बाद उसके प्यारों को कोई भी नुकसान ना पहुंचा पाए, और वो खुद को ताकतवर करते हुए अपनी फैमिली का बदला लेना चाहता है। इस सीरीज का सीजन 1 ऑलरेडी मैंने अपने इसी चैनल पर अपलोड भी कर दिया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। और आज से हम लोग इस सीरीज के सीजन 2 को शुरू करने वाले हैं। तो जैसा कि पिछले सीजन के लास्ट में हमने देखा कि वॉन्गलिंग यहाँ पर इवल फाइटिंग सेट के लीडर को जान से मारकर इवल फाइटिंग सेट का न्यू लीडर बन चुका। इसके बाद चूंकि वॉन्गलिंग ने मिस लिमुआन से वादा किया था कि वो उसे उसके घर वापस छोड़ाएगा, लेकिन दूसरी तरफ मिस लिमुआन बेशक ही नहीं जाना चाहती थी। वो वॉन्गलिंग का हर एक सिचुएशन में साथ देना चाहती है, लेकिन वॉन्गलिंग चूंकि अपने पेरेंट्स को खो चुका था, वो अपनी लवर को नहीं खोना चाहता। इसलिए वो खुद के दिल पर पत्थर रखते हुए मिस लिमुआन को वापस उसके घर छोड़ देता है। जबकि जाने से पहले हम देखते हैं कि मिस लिमुआन ने यहाँ पर एक तिलिस्म निकालकर वॉन्गलिंग को दे दिया, जो कि उसकी हिफाजत करे। साथ ही एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि दूर कहीं एक मास्टर को जब पता चल गया कि वॉन्गलिंग के पास डेथ स्पेल है, तो वो वॉन्गलिंग में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत उसी मिस्टीरियस मास्टर से होती है, जिसका नाम डुआन मुजी था, और वो यहाँ पर सबसे पहले इवल फाइटिंग सेट आ गया ताकि वो वॉन्गलिंग को ढूंढ सके, क्योंकि उससे मालूम हुआ था कि वॉन्गलिंग इवल फाइटिंग सेट का लीडर है। और थोड़ी देर वहाँ तबाही मचाने के बाद डुआन मुजी को मालूम हो जाता है कि वॉन्गलिंग इस वक्त यहाँ पर नहीं बल्कि वो वारगोड टेम्पल गया हुआ है। इसलिए हम देखते हैं कि डुआन मुजी भी वॉन्गलिंग को फॉलो करने के लिए उसके पीछे रवाना हो गया। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर वॉन्गलिंग पर आ गया, जो कि इस वक्त वारगोड टेम्पल की सीक्रेट ट्रेजर रूम के बाहर मौजूद था। वॉन्गलिंग को यहाँ पर मालिंग की मेमोरीज की वजह से मालूम हुआ था कि वारगोड टेम्पल के पास एक स्पेशल टेक्निक है जिसे डिवाइन थावेस्ट टेक्निक कहते हैं। अगर वॉन्गलिंग ने इसे अच्छे से सीख लिया तो वो अपने सोल को अच्छी तरीके से बना पाएगा, और ये उसके आगे की कल्टीवेशन में काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकती है। लेकिन इससे पहले कि वॉन्गलिंग यहाँ इस डिवाइन थावेस्ट ट्रेजर की तरफ जा पाता, तभी अचानक वहाँ पर वॉन्गलिंग का पुराना दुश्मन उसका मास्टर आ गया, जो कि पहले तो ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो गया कि वॉन्गलिंग इतनी जल्दी अर्ली स्टेज ऑफ कोर फॉर्मेशन पर पहुंच गया। और साथ ही साथ वो यहाँ पर स्ट्रिक्ट बनते हुए वॉन्गलिंग से कहता है कि तुम बेशक ही वारगोड टेम्पल की स्टूडेंट हो, लेकिन मैं तुम्हें अभी तक स्टूडेंट के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए तुम ये सीक्रेट टेक्निक हासिल नहीं कर सकते। वॉन्गलिंग जानता रहा कि इनके साथ बहस करना फजूल है, इसलिए वो उनसे माफी मांगते हुए वहाँ से रवाना हो गया। वापसी की तरफ आते हुए वॉन्गलिंग अपने मन में यही कह रहा था कि उसे एक और अच्छे प्लान की जरूरत पड़ेगी, पर तभी अचानक उसका सामना यहाँ पर डुआन मुजी से हो गया, जो कि वॉन्गलिंग के सामने आते साथ ही कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और ये कहते साथ ही उसने वॉन्गलिंग पर हमला कर दिया। वॉन्गलिंग को दूसरी तरफ कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये आदमी है कौन और ये इस पर हमला क्यों कर रहा है। लेकिन चूंकि डुआन मुजी काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा था, इसलिए वॉन्गलिंग अपने अर्थ हाइडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उससे दूर जाने की कोशिश करता है। वॉन्गलिंग अपने मन में यह सोच रहा था कि जरूर ये उसी इवल फाइटिंग सेट के लीडर का कोई दोस्त होगा, जो कि मुझसे अपने दोस्त का बदला लेने के लिए आया है। लेकिन अभी के लिए वॉन्गलिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही था कि वो अपनी जान किसी तरह भी बचा ले, इसलिए हम देखते हैं कि वो वापस से वारगोड टेम्पल चला गया। और चूंकि वॉन्गलिंग वारगोड टेम्पल का स्टूडेंट है, इसलिए उसके पास टोकन था और वो आसानी के साथ शील्ड के अंदर इंटर हो गया। उसे लग रहा था कि ये शील्ड थोड़ी देर तक इस मास्टर को बाहर रखेगी, जिसका मतलब वॉन्गलिंग को यहाँ से भागने का मौका मिल जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि डुआन मुजी तो काफी ज्यादा खतरनाक था। वो सिर्फ अपनी 2 उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए काफी आसानी के साथ उस शील्ड को ब्रेक कर देता है। इतने सारा पावरफुल फॉर्मेशन शील्ड जो कि पूरे सेट को प्रोटेक्ट कर रही थी, उसको यूं बिखरता हुआ देखकर तो वहाँ पर मुझे सब लोग ही हैरान हो गए थे। इवन के वारगोड टेम्पल के मास्टर्स भी फौरन से यहाँ मूव करते हुए डुआन मुजी के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर वो उनसे सवाल करते हुए पूछ रहे थे कि सीनियर, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने हमारे इस फॉर्मेशन शील्ड को क्यों ब्रेक किया। जिस पर डुआन मुजी उन्हें कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वो यहाँ एक सोल फॉर्मेशन अटैक का इस्तेमाल करते हुए उन सब लोगों पर हमला कर देता है। यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ पर मौजूद हर एक मास्टर के सोल पर इसका इफेक्ट हो गया। इसी अटैक की वजह से वारगोड टेम्पल की लीडर को भी मालूम हो जाता है कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि डुआन मुजी है, जो कि सोल फॉर्मेशन लेवल का मास्टर है। हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। जबकि दूसरी तरफ डुआन मुजी तो यहाँ वॉन्गलिंग को ही पकड़ना चाहता था, इसलिए वो उन सब लोगों से कहता है कि मेरे सामने से हट जाओ। जो सुनकर वहाँ पर मुझे सबके सब मास्टर ने बिल्कुल ऐसे किया। वो यहाँ पर डुआन मुजी का रास्ता छोड़ देते हैं, जो देखने के बाद डुआन मुजी यहाँ पर दोबारा से वॉन्गलिंग को फॉलो करना चाहता था। लेकिन वो यहाँ पर चाहे जितनी मर्जी बार कोशिश कर ले, वो वॉन्गलिंग को अपने आसपास कहीं पर महसूस ही नहीं कर पा रहा था। ये देखकर डुआन मुजी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया। साथ ही साथ वो गुस्से से पागल भी हो रहा था कि
अचानक से वांगलिंग उसकी नजरों से कहां पर गायब हो गया। इसलिए हम देखते हैं कि डुआन मुजी ने यहाँ पर अपने 4 क्लोन्स क्रिएट कर लिए थे जो कि चारों तरफ फैलते हुए वहां पर एक फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। इस फॉर्मेशन को कहते हैं डिवाइन कॉन्शियसनेस लॉकिंग रेल्म, जिसके बारे में फेंग शुई यहाँ सेक्ट लीडर से सवाल करती है। सेक्ट लीडर बताता है कि ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन है। इस डिवाइन कॉन्शियसनेस लॉकिंग फॉर्मेशन की वजह से ये मास्टर मुजी यहाँ पर मौजूद हर एक चीज को कंट्रोल कर सकता है। अगर यहाँ पर एक छोटी सी भी मूवमेंट होगी तो मास्टर मुजी को मालूम हो जाएगा। वो इस पूरी जगह में जिस भी इंसान को ढूंढ रहे हैं उसके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो यहाँ से बचकर किसी भी हाल में नहीं जा सकता। पता नहीं वो कौन बदनसीब इंसान है जिसने मास्टर डुआन मुजी से पंगा ले लिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग तो यहाँ पर अपने हेवनली पल के अंदर आ चुका था। यह हेवनली पल के स्पेस में छुपने की वजह से मास्टर डुआन मुजी को वांगलिंग की लोकेशन नहीं मिल रही थी। वांगलिंग का ये प्लान बेशक ही अच्छा था, लेकिन दूसरी तरफ मास्टर डुआन मुजी भी काफी जरा जिद्दी थे। वांगलिंग इस हेवनली पल के अंदर पूरे 3 साल गुजार देता है। जिन 3 सालों के गुजरने के बावजूद भी मास्टर डुआन मुजी अपने जगह से हिलते नहीं। लेकिन दूसरी तरफ वांगलिंग के पास अब काफी जरा कम वक्त बचा था, क्योंकि एक दफा मास्टर सी चुनार ने वांगलिंग को बताया था कि तुम हेवनली पल में सिर्फ 3 साल ही गुजार सकते हो। 3 साल बाद तुम्हें हर हाल में बाहर जाना ही होगा, और बाहर जाने के बाद एटलीस्ट तुम 3 दिन तक बाहर रुकोगे। उसके बाद ही तुम एक बार फिर से हेवनली पल के अंदर आ सकते हो। और चूंकि यहाँ पर 3 साल पूरे होने वाले थे, इसलिए वांगलिंग को मजबूरन अपने हेवनली पल से बाहर आना पड़ा, जहाँ पर वो अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन मास्टर डुआन मुजी ने तो उसे 2 सेकंडों के अंदर ही ढूंढकर वहीं पर पकड़ लिया, और वो यहाँ वांगलिंग के सामने आते हुए कहते हैं कि वाह, मानना पड़ेगा कि तुम एक कोर फॉर्मेशन स्टेज पर होने के बावजूद भी ऐसी कमाल की ट्रिक मुझ पर चल पाए। बताओ लड़के कि तुमने ये सब कैसे किया? सोल फॉर्मेशन पर होने के बावजूद भी मैं तुम्हें कैसे नहीं ढूंढ पा रहा था। वांगलिंग उसकी ये बातें सुनकर उसे जवाब नहीं देता, बल्कि वो अपने डेथ स्पेल ब्लडी थंडर का इस्तेमाल करते हुए फौरन उस पर अटैक कर चुका ताकि वो उसे जान से मार सके। लेकिन चूंकि मास्टर डुआन मुजी एक सोल फॉर्मेशन लेवल का मास्टर था, इसलिए उस पर यह डेथ स्पेल काम नहीं करता और वो खुद को बचा लेता है। साथ ही दूसरी तरफ वांगलिंग जो कि अर्थ हाइडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहां से भागने की कोशिश करने वाला था, मास्टर डुआन मुजी उसे दोबारा से पकड़कर कैद कर लेते हैं। वांगलिंग ये सब देखकर अब काफी जरा परेशान हो चुका था। वो मास्टर डुआन मुजी से कहता है कि बताओ आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, जिस पर मास्टर डुआन मुजी हंसते हुए कहता है कि तुम्हें आखिर कैसे मालूम हुआ कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए? मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए नहीं आया। जिस पर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन काफी जरा हाई है, अगर तुम मुझे मारना चाहते होते तो ये तुम्हारे लिए जरा मुश्किल नहीं था। वांगलिंग की ये बातें सुनकर मास्टर डुआन मुजी हंसते हुए कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। असल में मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि तुमने डेथ स्पेल को मास्टर कर लिया है और मुझे तुम्हारी सी डेथ स्पेल की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड्स चलो। वो जगह बेशक ही बहुत ज्यादा खतरनाक है, जहाँ पर नेंशियन सोल लेवल से कम लेवल के वॉरियर्स तो जाने की गलती कभी नहीं करते। लेकिन ये बात भी कहनी पड़ेगी कि वहाँ पर पिल्स, स्किल्स और फॉर्मेशन टेक्निक्स काफी जरा अच्छे हैं। यानी कि अगर हम लोग वहाँ पर जाए तो हमें काफी अच्छे से अच्छे ट्रेजर मिल जाएंगे, और वहाँ पर जाने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम मेरी मदद करने का फैसला करते हो तो मैं तुम्हें इसके बदले आर्ट ट्रांसफॉर्मेशन पिल और साथ ही साथ सोल स्टेबलाइजिंग पिल दे दूंगा। इसके अलावा मैं जानता हूँ कि तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल ज्यादा हाई नहीं, इसलिए वहाँ पर मैं तुम्हारी हिफाजत भी करूंगा। वांगलिंग यहाँ पर मास्टर डुआन मुजी की बातें सुनते हुए अपने मन में कह रहा था कि अगर मैंने इसके ऑफर को रिजेक्ट किया तो बेशक ये मुझे जान से मार डालेगा। ये बिल्कुल भी सेकंड नहीं लगाने वाला, इसलिए मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। लेकिन अभी के लिए मेरे पास ये ऑफर अच्छी है, इसलिए मुझे इससे फायदा उठाना होगा। जो कहते हुए वांगलिंग ने वो दोनों पिल तो अपने पास रख लिए थे, लेकिन साथ ही साथ वो यहाँ डुआन मुजी से कहता है कि ये दोनों पिल इस काम के लिए काफी नहीं होंगे, क्योंकि ये काम काफी खतरनाक है। मुझे तुमसे कुछ और भी चाहिए। जो सुनकर डुआन मुजी को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन अब उसे वांगलिंग की जरूरत है, इसलिए वो वांगलिंग की विश पूरी करने के लिए उसे वापस से वार गॉड टेंपल ले आता है, जहाँ पर सारे के सारे मास्टर यहाँ डुआन मुजी के साथ वांगलिंग को देखकर बहुत ही सरप्राइज हो गए थे। वो लोग ये देखकर हैरान हो गए कि इतना सारा पावरफुल कल्टीवेटर आखिर वांगलिंग को क्यों ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ डुआन मुजी वहाँ पर मौजूद उन लोगों से कहता है कि मेरा ये डिसाइपल यहाँ पर मौजूद एक डिवाइन ताओइज्म टेक्निक में काफी सारा इंटरेस्टेड है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इससे उस टेक्निक के पास ले जाओ। जो सुनकर वांगलिंग का दुश्मन टीचर तो आगे की तरफ आते हुए उनसे कहने की कोशिश करता है कि वो टेक्निक हमारे सेट की एक सीक्रेट टेक्निक है, हम यूं ही वो किसी को नहीं दे सकते। लेकिन मास्टर डुआन मुजी को तो ना सुनने की आदत नहीं। वो यहाँ पर अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने मेरी बात ना मानी तो मैं यहाँ पर मौजूद हर एक चीज को तबाह कर दूंगा। जो सुनकर मिस फेंग शुई आगे की तरफ आते हुए वांगलिंग से कहती है कि वांगलिंग तुम हमारे वार गॉड टेंपल के स्टूडेंट हो, इसलिए तुम चाहो तो तुम उस टेक्निक को हासिल कर सकते हो, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कहने के बाद वो वांगलिंग को अपने साथ यहाँ डिवाइन ताओइज्म टेक्निक की तरफ लेकर जाना शुरू कर देती है। जबकि जाने से पहले मास्टर डुआन मुजी यहाँ पर वांगलिंग से कहता है, लड़के मैं नहीं चाहता कि तुम कोई भी होशियारी करने की कोशिश करो, अगर तुमने मेरे साथ चालाकी की तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। वांगलिंग यहाँ पर मास्टर डुआन मुजी की बातें सुनकर मिस फेंग शुई के साथ रवाना हो जाता है, जहाँ पर मिस फेंग शुई यहाँ वांगलिंग को डिवाइन ताओइज्म टेक्निक के पास ले
आई थी, जहाँ वो वॉन्गलिंग से कहती है कि वॉन्गलिंग तुम यूं ही लगातार हमारे वारगोड टेम्पल को मुश्किलों में नहीं डाल सकते। अगर तुम मुझसे वादा करते हो कि तुम इस आदमी को लेकर यहाँ से दूर चले जाओगे और दोबारा हमारे सेट के लिए मुश्किल क्रिएट नहीं करोगे, तो सिर्फ इसी कंडीशन पर मैं तुम्हें डिवाइन ताओइज्म टेक्निक दे सकती हूँ, जो कि तुम्हें सोल फॉर्मेशन को बनाने में अच्छे से मदद कर सकती है। वॉन्गलिंग यहाँ पर मिस फेंगजुई की बात सुनकर उनसे प्रॉमिस करते हुए कहता है कि मैं आइंदा से कभी भी वारगोड टेम्पल के लिए परेशानी खड़ी करने की कोशिश नहीं करूंगा। जो सुनकर मिस फेंगजुई ने अपने सामने मौजूद एक स्टोन को एक्टिवेट कर लिया और इसके अंदर आने के बाद ही वॉन्गलिंग को डिवाइन ताओइज्म टेक्निक मिल सकती थी। यहाँ अंदर आने के बाद मिस फेंगजुई वॉन्गलिंग को बता रही थी कि कैसे ये डिवाइन ताओइज्म टेक्निक हमारे सेट की एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल और सीक्रेट टेक्निक है। यह ऐसे कई हजारों साल पहले हमारे सेट की एक एंसेस्टर चेन चोंग को मिली थी, जिनके मुताबिक इस टेक्निक को याद करना वैसे तो बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है, लेकिन किसी तरीके से उन्होंने ये टेक्निक याद करते हुए यहाँ इस टैबलेट पर प्रिंट करवा दी, जिसकी वजह से हमारे वारगोड टेम्पल के सिर्फ स्पेशल लोग ही इस टेक्निक को सीख पाते हैं। और वॉन्गलिंग तुम वाकई में काफी ज्यादा खुश नसीब हो, क्योंकि इस टेक्निक को सीखने के बाद तुम अपनी सोल बॉडी फॉर्मेशन काफी आसानी के साथ कर पाओगे। वॉन्गलिंग भी उनकी सारी बातें सुनकर उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि अब मुझे आप कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। जो सुनकर मिस फेंगजुई वहाँ से रवाना हो गई और वॉन्गलिंग यहाँ पर मौजूद उस डिवाइन ताओइज्म टेक्निक को प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। जहाँ इस टेक्निक को कल्टीवेट करते हुए वॉन्गलिंग को एहसास हो गया कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि ये टेक्निक मेरी मेमोरी में एक ब्लॉकिंग क्रिएट कर रही है, जिसका मतलब मैं इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कल्टीवेशन तो कर सकता हूँ, लेकिन इसे याद करके किसी और को नहीं सिखा सकता या फिर हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकता। यहाँ चूंकि वॉन्गलिंग अपनी कल्टीवेशन में बहुत ही बिजी हो चुका था, इसलिए लिंजुआन को बाहर निकलने का मौका मिल चुका। बाहर आने के बाद वो सोचता है कि क्यों ना मैं वॉन्गलिंग को जान से मार डालूं, ये मेरे पास अच्छा मौका है, लेकिन अकेले तो वो ये काम नहीं कर सकता। इसलिए हम देखते हैं कि वो अपनी एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जहाँ पर वो अपने सेट को खबर भिजवा चुका कि प्लीज मुझे बचाने के लिए आ जाओ, मुझे वारगोड टेम्पल के एक डिसाइपल ने कैद करके रखा हुआ है। लिंजुआन के सेट लीडर को जब ये खबर मिलती है तो वो अपने एक सेट लीडर के साथ कई सारे डिसाइपल्स को वॉन्गलिंग के पीछे रवाना कर चुका, ताकि वो उसकी जान लेकर लिंजुआन को वापस ले आए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग ने काफी देर तक कल्टीवेशन करते हुए अपना काम पूरा कर लिया था। वो होश में आने के बाद कहता है कि वारगोड टेम्पल में मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे बाहर मौजूद उस डुआन मोजी की प्रॉब्लम का हल निकालना होगा। ये कहते हुए वॉन्गलिंग सीधा उठकर बाहर मौजूद डुआन मोजी के पास आ जाता है, जहाँ डुआन मोजी वॉन्गलिंग को देखकर कहता है कि अच्छा हुआ तुम बाहर आ गए, वरना मैं कुछ देर बाद तुम्हें लेने के लिए खुद ही अंदर आने वाला था। चलो वॉन्गलिंग, चूंकि अब तुम्हारा यहाँ पर काम हो चुका है, इसलिए अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जो सुनकर वॉन्गलिंग यहाँ मास्टर डुआन मोजी के साथ रवाना हो गया। रास्ते में ये लोग सफर करते हुए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे, जबकि लिंजुआन दुआएं करते हुए कह रहा था कि चलो भी दोस्तों जल्दी आ जाओ, मैं इन दो डीमंस के दरमियान फंस चुका हूँ, आज के दिन तुम लोगों को मुझे बचाना ही होगा। वॉन्गलिंग यहाँ पर उसकी बातें सुनकर हैरान होते हुए उससे कहता है कि तुम क्या कुछ कह रहे हो, जिस पर लिंजुआन कहता है कि नहीं नहीं मास्टर, मैं तो खुद से ही बातें कर रहा हूँ, कहीं आपको मैंने परेशान तो नहीं कर दिया। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान इसी तरह की बातें तो हो ही रही थी, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर लिंजुआन के सेट के एल्डर और उसके डिसाइपल्स पहुंच गए थे, जिन्होंने सबसे पहले आते हुए चारों तरफ एक पिलर फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए मास्टर डुआन मोजी और वॉन्गलिंग को घेर लिया। लिंजुआन के सेट का लीडर यहाँ पर आते साथ ही गुस्सा होते हुए कहता है कि वॉन्गलिंग, तुमने जो कुछ भी किया आज तुम्हें अपने गुनाहों का बदला चुकाना ही होगा। ये कहते साथ ही वो अपने हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से वॉन्गलिंग पर हमला कर देता है, लेकिन वॉन्गलिंग के सामने तो मास्टर डुआन मोजी मौजूद थे, जिनकी पावर्स के सामने ये अटैक कुछ भी नहीं, और वो काफी आसानी के साथ इस अटैक को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। साथ ही साथ वो सामने मौजूद एल्डर से सवाल करते हुए पूछते हैं कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। लिंजुआन के सेट का लीडर ये सारी बातें सुनकर फौरन से यहाँ मास्टर डुआन मोजी के सामने आकर खड़ा हो गया और वो उन्हें बताते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ध्यान आप पर नहीं गया, असल में मैं यहाँ पर वॉन्गलिंग को लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि वॉन्गलिंग ने हमारे कुछ डिसाइपल्स को जान से मार दिया था। साथ ही साथ उसने हमारे एक डिसाइपल लिंजुआन की सोल को भी कैद करके अपने पास रखा हुआ है। ये बात सुनकर डुआन मोजी वॉन्गलिंग से सवाल करते हुए कहता है कि वॉन्गलिंग, क्या ये आदमी सच कह रहा है? जिस पर वॉन्गलिंग जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ये लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। दूसरी तरफ लिंजुआन यहाँ पर चिल्लाते हुए खुद से कह रहा था कि यार ये आदमी कितना झूठा है, क्योंकि यहाँ पर अब वॉन्गलिंग ने मना कर दिया था कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए मास्टर डुआन मोजी के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। वो अपने सामने मौजूद एल्डर से कहते हैं कि मुझे माफ करना, मैं वॉन्गलिंग को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। जो सुनकर तो लिंजुआन के सेट के एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए कहता है कि बेशक तुम एक सोल फॉर्मेशन के वॉरियर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम यूं ही हमारे सामने कुछ भी कहते रहो और हम मान जाएंगे, क्योंकि हम लोगों की तादाद काफी ज्यादा है और ऑलरेडी मैं एंशिएंट सोल लेवल पर हूँ। हम लोग इतनी आसानी के साथ हार नहीं मानने वाले। अगर तुम इस मामूली से लड़के को हमसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे तो बिला वजह हम लोगों के बीच एक जंग शुरू हो जाएगी। मास्टर डुआन मुझे उसकी ये बातें सुनकर गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? मैं आज के दिन किसी को जान से नहीं मारना चाहता था। दूसरी तरफ हम उस एल्डर को देखते हैं जो कि गुस्सा होते हुए कहता
है कि इसका मतलब तुम यूं ही नहीं मानोगे। ये कहते साथ ही उसने अपने आइस ब्रेकर फॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से अपने सामने मौजूद मास्टर डुआन मुजी पर हमला कर दिया। जिस अटैक को नीचे की तरफ आता हुआ देखकर लिन जुआन तो खुश हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि आज के दिन वो यहाँ पर आजाद हो जाएगा। और तभी अचानक हम देखते हैं कि मास्टर डुआन मुजी ने तो सिर्फ अपने एक ही हाथ का इस्तेमाल करते हुए उस बड़े से आइस अटैक को ब्लॉक कर दिया। साथ ही वो गुस्सा होते हुए अपने सामने मौजूद उस एल्डर से कहता है कि तुम्हारा कॉर्प्स इंसेक्ट हमारे सेट के साथ काफी अच्छा दोस्त है। मैं नहीं चाहता कि आज के दिन मैं तुम लोगों को यहाँ पर जान से मार दूं जिसकी वजह से एक जंग शुरू हो जाए, लेकिन शायद तुम लोगों ने खुद को कुछ ज्यादा ही ताकतवर समझ लिया है। तुम लोग सिर्फ अर्ली नैंसियन सोल लेवल स्टेज पर हो, इसलिए तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कहते साथ ही वो काफी आसानी से उस आइस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इतने सारा टेरिफाइंग पावर देखकर तो वो सब लोग ही सरप्राइज हो गए थे। वो सेक्ट एल्डर कहता है कि शायद मैंने इसे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया। चलो दोस्तों जल्द से जल्द यहाँ पर एक किलिंग फॉर्मेशन बनाना शुरू करो। जो सुनकर उस एल्डर के डिसाइपल यहाँ एक किलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की कोशिश करने ही वाले थे, लेकिन तब तक उन लोगों के लिए काफी देर हो चुकी थी क्योंकि हम देखते हैं कि मास्टर डुआन मुझे यहाँ पर अपने एक सिंपल अटैक को चल चुका और उनके इस मामूली सोल अटैक की वजह से भी हम देखते हैं कि उसने कई सारे डिसाइपल को सिर्फ चुटकियों के अंदर जान से मार डाला। ये देखकर तो बाकी बचे दुश्मनों के दिल में खौफ बैठ चुका था। इवन की वॉन्गलिंग भी यहाँ पर अपने मन में कहता है कि अच्छा तो ये है एक सोल फॉर्मेशन लेवल के वॉरियर की असली पावर्स। दूसरी तरफ मास्टर डुआन मुझे वहाँ पर मौजूद उन लोगों से कहता है कि अब दोबारा मुझे परेशान मत करना, अगर तुम लोग मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये कहते हुए वो वॉन्गलिंग को लेकर वहाँ से आगे की तरफ रवाना हो जाता है, जबकि लिन जुआन के सेक्ट का एल्डर और बाकी के सब लोग सिर्फ ये देखते ही रह गए, लेकिन वो लोग यहाँ पर चाहकर भी मास्टर डुआन मुजी को रोक नहीं पाए। लिन जुआन को तो यहाँ सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो चिल्लाते हुए कहता है कि ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तभी वॉन्गलिंग भी यहाँ गुस्से के साथ लिन जुआन को देख रहा था। लिन जुआन यहाँ पर गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा मैं ये गलती कभी नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है, मैंने अपने सेट के लोगों को यहाँ पर बुलाकर अच्छा नहीं किया। लेकिन वॉन्गलिंग तो मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या तुम अपने सेट के लोगों को और भी कुछ तरीकों से यहाँ पर बुला सकते हो? अगर कर सकते हो तो हम ये काम दोबारा मिलकर करेंगे। वॉन्गलिंग की ये बात सुनकर तो लिन जुआन को शौक लग गया था और वो समझ जाता है कि असल में वॉन्गलिंग ये बात पहले से ही जानता रहा कि मैंने अपने सेट के लोगों को यहाँ पर बुलाया है, बल्कि वॉन्गलिंग ने ही उससे ये सब कुछ करवाया क्योंकि वॉन्गलिंग जानना चाहता था कि असल में मास्टर डुआन मुझे कितना ज्यादा ताकतवर है। दूसरी तरफ डुआन मुझे यहाँ पर वॉन्गलिंग से कहता है कि लड़के मैंने आज तुम्हारी 2 दफा जान बचाई, उम्मीद करता हूँ कि अब तो तुम खुश होगे। जो सुनकर वॉन्गलिंग भी हाँ में जवाब देता है, जबकि असल में मास्टर डुआन मुझे अपने मन में कह रहा था कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा चालाक है। मुझे पूरा यकीन है कि इसने ही उन लोगों को यहाँ पर बुलवाया था और अपने दुश्मनों को मेरे हाथ से मरवा दिया। साथ ही इसने मेरी पावर एबिलिटीज को भी देख लिया। ये जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा है। मानना पड़ेगा कि ये काफी ज्यादा बहादुर और चालाक है। अगर मेरा प्लान ना होता इसे लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड्स में मार डालने का तो मैं इसे बाहर लाने के बाद अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड में सरवाइव कर सकता है, इसलिए ये बातें बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जो कहते साथ ही हम देखते हैं कि मास्टर डुआन मुझे यहाँ वॉन्गलिंग को अपने साथ लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड के टेलीपोर्टेशन अरे के पास ले आया। जिस टेलीपोर्टेशन अरे को देखकर तो वॉन्गलिंग काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसने इस तरह की चीज पहले कभी नहीं देखी थी। मास्टर डुआन मुझे यहाँ वॉन्गलिंग से कहता है कि हम अपने कुछ दोस्तों का यहाँ पर आने का इंतजार करेंगे, उनके आने के बाद ही हम लोग आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। जहाँ इंतजार करते हुए हम देखते हैं कि सबसे पहले वहाँ पर एक मास्टर आ गया था जिसे एंशिएंट एम्परर के टाइटल से बुलाया जाता है। वो भी डुआन मुजी की तरह काफी ज्यादा ताकतवर था, जिसने आते साथ ही यहाँ पर वॉन्गलिंग पर हमला कर दिया क्योंकि उसे लगता है कि वॉन्गलिंग इस काबिल नहीं कि वो लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड जा सके। लेकिन मास्टर डुआन मुजी वॉन्गलिंग को प्रोटेक्ट करते हुए एंशिएंट एम्परर को वहीं पर रोक देते हैं और वो बताते हैं कि मैं इस लड़के को खुद अपने साथ लेकर आया हूँ क्योंकि ये लड़का काफी ज्यादा खास है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और आदमी जिसका नाम डिजायर डीमन किंग था वो भी पहुंच गया। उस आदमी को भी यही जानना था कि आखिर वॉन्गलिंग में ऐसी क्या खासियत है, जिस पर मास्टर डुआन मुझे बताते हैं कि वॉन्गलिंग को असल में डेथ स्पेल आता है और यही उसकी वो खासियत है जिसकी वजह से मैं इसे यहाँ पर लेकर आया और मैं इसे अपने साथ अंदर भी लेकर जाने वाला हूँ। जो सुनकर डिजायर डीमन किंग कहता है कि चलो ठीक है, अगर ये लड़का अंदर जाने के बाद तीसरे लेवल को भी सर्वाइव कर पाया तो मैं इसे अपने साथ रखने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर वॉन्गलिंग डिजायर डीमन किंग का शुक्रिया अदा करता है। दूसरी तरफ हम डुआन मुजी को देखते हैं जो कि कह रहा था कि यहाँ पर सब लोग पहुंच गए, पता नहीं आखिर पॉइजन मास्टर मेंग टाउजी कहाँ पर रह गया। उसके अलावा बाकी सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं, कहीं वो मारा तो नहीं गया। वो भी ये कह ही रहा था तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर एक जॉइंट फ्रॉग आ गया जिसके मुंह के अंदर से एक मास्टर निकलकर बाहर आ जाता है और इसी का नाम मेंग टाउजी था, जो कि हंसते हुए मास्टर डुआन मुझे से कहता है कि बुढ़ाओ अभी मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, पहले तुम मरोगे उसके बाद ही मैं मरूंगा, अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है। ये कहते उसकी नजर यहाँ पर मौजूद वॉन्गलिंग पर भी पड़ गई थी, जिसे देखकर वो हंसते हुए कह रहा था कि लगता है कि इस बार का ये ट्रायल एग्जाम काफी जरा मजेदार होगा। मास्टर डुआन मुजी कहता है कि चूंकि अब सब लोग यहाँ पर पहुंच गए तो हमें और ज्यादा वक्त नहीं जाया करना चाहिए, बल्कि हमें लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड की टेलीपोर्टेशन अरे को एक्टिवेट करना होगा। ये कहते वो उन
सब लोगों को अपने बेस्ट स्पिरिचुअल स्टोन्स बाहर निकालने को मिलते हैं, जिनका इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि इन लोगों ने लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड के टेलीपोर्टेशन एरिया को एक्टिवेट कर दिया। ये बेस्ट स्पिरिचुअल स्टोन्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है, जो कि सुजाकू कॉन्टिनेंट पर बहुत ही ज्यादा कम तादाद में मौजूद है। इसलिए इनकी खासियत ये है कि ये इतने ज्यादा पावरफुल अरे को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये लोग इस टेलीपोर्टेशन अरे का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड्स में आ चुके थे, जो जगह दिखने में तो स्पेस की तरह काफी ज्यादा अजीब लग रही थी। मास्टर डुआरमुजी यहाँ पर इन सब लोगों को बताता है कि तुम्हें इन छोटे छोटे पत्थरों को फॉलो करते हुए जाना है, क्योंकि ये रास्ता हम लोगों को हमारे पहले ट्रायल की तरफ लेकर जाएगा और हर ट्रायल को पास करने के बाद हमें कई तरह के ट्रेजर्स मिलेंगे। यहाँ ये लोग आपस में बातें करते हुए यह धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे, जबकि साथ ही साथ इन लोगों का मकसद भी यहाँ पर वांगलिंग को मालूम हो जाता है कि असल में ये लोग यहाँ पर सोल ट्रांसफॉर्मेशन पिल को लेने के लिए आए हैं, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। ऐसा कहा जाता है कि किसी ने भी अगर इस सोल ट्रांसफॉर्मेशन पिल को अचीव कर लिया तो वो अपने लेवल को बहुत ही आसानी के साथ ब्रेक थ्रू कर पाएगा। और चूंकि ये सबके सब वॉरियर ही ऑलरेडी सोल फॉर्मेशन लेवल पर है, तो इसलिए इन लोगों का लेवल ब्रेक थ्रू होकर ये लोग तो गॉड लेवल पर पहुंच जाएंगे। मास्टर डुआन मुझे इन लोगों से कहता है कि बेशक मुझे सोल ट्रांसफॉर्मेशन पिल तो चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक और खास चीज है जिसके बारे में शायद तुम लोग भूल चुके। ये जगह लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर कभी गॉड्स रहा करते थे। माना वो गॉड्स अब मर चुके हैं, लेकिन उन लोगों की कॉन्शियसनेस अभी भी यहाँ पर जिंदा है, जो कि डीप स्लीप में होगी। तो अगर किसी तरह से हम उन एंशिएंट गॉड्स की कॉन्शियसनेस को भी हासिल कर लेते हैं, तो इसका मतलब उन लोगों की जितनी भी मेमोरीज में टेक्निक और पावर्स थी वो सब भी हमें मिल जाएगी। यानी कि ये चीज हम लोगों के कल्टीवेशन में और ज्यादा मददगार साबित हो सकती है। यहाँ पर ये लोग इसी तरह से बातें करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन वांगलिंग को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वो यहाँ से जल्द निकलना चाहता था। लेकिन मसला ये है कि यहाँ से बाहर निकलने के रास्ते के बारे में वांगलिंग को अभी कुछ नहीं पता। तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ एक बीस्ट ने तेजी के साथ वांगलिंग पर हमला कर दिया, जिसे वांगलिंग बहुत ही ज्यादा मुश्किल के साथ डॉज करता है। और यहाँ सब लोगों को देखने को मिला कि ये तो एक स्पिरिचुअल ड्रैगन है, हमें यहाँ से भागना होगा। ये देखकर तो वो सब लोग अपने फर्स्ट ट्रायल के टेलीपोर्टेशन पोर्टल की तरफ तेजी से रवाना हो गए, जबकि वो स्पिरिचुअल ड्रैगन भी यहाँ तेजी के साथ इन सब लोगों को फॉलो कर रहा था। स्पिरिचुअल ड्रैगन का खौफ इन सब लोगों की दिल में बैठ चुका था, क्योंकि इन्हें लगता है कि हम इसे नहीं हरा सकते। हम देखते हैं कि वो स्पिरिचुअल ड्रैगन यहाँ एंशिएंट एम्परर के काफी ज्यादा करीब पहुंच गया। इससे पहले कि वो एंशिएंट एम्परर को खा पाता है, एंशिएंट एम्परर ने तो फौरन वांगलिंग को ही पकड़कर पीछे की तरफ फेंक दिया। वो वांगलिंग से कहता है कि मेरी जगह तुम मर जाओ, प्लीज मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर डुआन मुझे ने वांगलिंग को टेलीपोर्ट करके बचा लिया, क्योंकि वो वांगलिंग को मरने नहीं दे सकता। वो वांगलिंग का इस्तेमाल अपने लिए करना चाहता है। दूसरी तरफ ये चेस सीन इसी तरह चलता रहा। तभी अचानक हम देखते हैं कि डिजायर डीमन किंग ने यहाँ पर एंशिएंट एम्परर को पीछे की तरफ छोड़ दिया, ताकि वो स्पिरिचुअल ड्रैगन एंशिएंट एम्परर को खा जाए। ये देखकर एंशिएंट एम्परर गुस्सा होते हुए डिजायर डीमन किंग को गालियां देता है, जबकि डिजायर डीमन किंग कहता है कि दोस्त मुझे माफ कर देना, ये जालिम दुनिया है, यहाँ पर जीने के लिए हमें दूसरे की जान लेनी ही पड़ती है, और वैसे भी अगर तुम मरोगे तभी तो हम लोग जिंदा बच पाएंगे। पीछे मौजूद एंशिएंट एम्परर जानता था कि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं। वो यहाँ स्पिरिचुअल ड्रैगन के साथ फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था, इसलिए हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल ड्रैगन ने उसे निगल लिया। साथ ही वो इन बाकी के सब लोगों को भी यहाँ से जाने के लिए नहीं दे सकता था, इसलिए हम देखते हैं कि वो स्पिरिचुअल ड्रैगन तेजी के साथ मूव करते हुए इन लोगों के सामने आकर इनका रास्ता रोक लेता है, जहाँ उसने अपनी ब्रेथ का इस्तेमाल करते हुए फौरन से इन लोगों पर हमला कर दिया। ये जानते थे कि अब हमें मिलकर ही काम करना होगा, वरना हम इस ड्रैगन से खुद को बचा नहीं पाएंगे। जिसके लिए हम देखते हैं कि मास्टर डुआन मुझे ने तो अपने गोल्डन बेल को बाहर निकाल लिया था, जबकि डिजायर डीमन किंग यहाँ पर अपने ब्लडी सोर्ड को बाहर निकाल लेता है। दूसरी तरफ मैंग टाउसी भी यहाँ पर अपने फ्रॉग के पॉइजनियस ब्रेथ का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन से फाइट करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ ये लोग मिलकर जबरदस्त फाइट लड़ते हुए उस स्पिरिचुअल ड्रैगन का मुकाबला कर रहे थे, जिसके दौरान बेशक इन लोगों को भी इंजरीज हो रही थी। इन तीनों की कंबाइन एबिलिटीज के साथ ये लोग बड़ी मुश्किल के साथ उस बड़े से स्पिरिचुअल ड्रैगन को रोक पा रहे थे। वांगलिंग ये सब देखकर अपने मन में कहता है कि ये सब थोड़ा सा अजीब है। अगर सपोज करो कि ये ड्रैगन अपने सोल फॉर्मेशन की पीक पर है, दूसरी तरफ ये तीनों वॉरियर अपने सोल फॉर्मेशन की मिडिल स्टेज पर है, तभी ड्रैगन अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए इन तीनों को चुटकियों में मार सकता था। लेकिन इन लोगों की ये फाइट देखकर ऐसा लगता है जैसे ड्रैगन को काफी मुश्किल हो रही हो। असल में ये ड्रैगन्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिस लिमुआन ने वांगलिंग को दी थी, जिसको याद करते हुए वांगलिंग यहाँ अपने स्पिरिचुअल आई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए स्पिरिचुअल ड्रैगन को चेक करना शुरू कर देता है। और थोड़ी देर की चेकिंग के बाद वांगलिंग को मालूम हो गया कि असल में ये स्पिरिचुअल ड्रैगन नकली है, जबकि इसकी बॉडी के अंदर ही असली ड्रैगन मौजूद है। वांगलिंग को यहाँ पर जब तक ये बात मालूम हुई तब तक उसके लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस ड्रैगन ने यहाँ पर मौजूद इन तीनों वॉरियर्स को हरा दिया था। और वो स्पिरिचुअल ड्रैगन यहाँ पर गहरी सांस लेते हुए उन सब लोगों को अपने अंदर खींचने की कोशिश करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वांगलिंग जानबूझकर उस ड्रैगन की बॉडी के अंदर चला गया, जो देखकर मास्टर डुआन
मोची को तो काफी ज्यादा निराशा हुई। उसे लगता है कि वांगलिंग यहाँ पर मारा गया, इसलिए वो अपने साथियों को लेकर सीधा पोर्टल की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग तो स्पिरिचुअल ड्रैगन के पेट के अंदर भी जिंदा था। यहाँ पर लिनजुआन बाहर आते हुए वांगलिंग से कहता है कि वाह मास्टर, आपने क्या तरकीब लगाई, हम लोग स्पिरिचुअल ड्रैगन के पेट में आ गए और दूसरों को लग रहा था कि हम मर गए, इसलिए वो यहाँ से चले गए। अब हम लोग भी आसानी के साथ यहाँ से बाहर जा सकते हैं। लेकिन वांगलिंग तो यहाँ किसी और प्लान के साथ आया हुआ था। वो लिनजुआन को सामने की तरफ भेज देता है, जहाँ पर उसका सामना एक रेड कलर के ड्रैगन से हो गया, जो कि उस बड़े वाले स्पिरिचुअल ड्रैगन से काफी ज्यादा कमजोर था। वांगलिंग इस रेड ड्रैगन को देखकर समझ जाता है कि ये एक पैरासाइट की तरह काम कर रहा है। असल में बाहर जो मौजूद स्पिरिचुअल ड्रैगन है वो एक रियल ड्रैगन गॉड था, लेकिन अंदर मौजूद ये एक मामूली सा पैरासाइट है। अगर मैंने इसे जान से मार दिया तो वो बड़ा सा स्पिरिचुअल ड्रैगन भी मारा जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि वांगलिंग ने यहाँ पर मौजूद इस रेड डीमन के साथ फाइट करना शुरू कर दी थी और वो अपने ब्लडी थंडर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर मौजूद उस ड्रैगन को जान से मार डालता है, जो करने की वजह से बाहर मौजूद वो स्पिरिचुअल ड्रैगन की बॉडी ने भी मूव करना बंद कर दिया। अंदर की तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग उस बड़े से स्पिरिचुअल ड्रैगन के बोर मैरो को अपने पास स्टोर करके रख चुका, ताकि वांगलिंग आने वाले फ्यूचर में स्पिरिचुअल ड्रैगन की कोर का अपने कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग यहाँ से बाहर जाना चाहता था, जिसके लिए वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि वांगलिंग अपनी जगह से मूव करता, उसके आसपास स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल्स ओपन हो रहे थे, जो कि वांगलिंग को किसी भी लम्हे अपने अंदर निकल सकते हैं। और चूंकि वहाँ पर बड़े बड़े ड्रैगन भी सर्वाइव नहीं कर पाए, इसलिए वांगलिंग कैसे सर्वाइव करेगा। हम देखते हैं कि वांगलिंग यहाँ से रोशनी की तरफ बढ़ते हुए खुद को बचाने की हर एक मुमकिन कोशिश कर रहा था, इसलिए वो अपने आसपास कई सारे चट्टानों को लेकर आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके आसपास अगर कोई भी स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन होगा तो वो सबसे पहले उन चट्टानों को अपने अंदर लेगा और वांगलिंग के पास वहाँ से दूर हटने का वक्त होगा। यहाँ वांगलिंग अपनी इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता रहा। कई देर तक सफर करने के बाद आखिरकार वो एक जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ खड़े होते हुए वांगलिंग कह रहा था कि यार मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। पिछले कुछ घंटों से लगातार सफर करने के बाद ऐसा लगता है जैसे मैं कभी यहाँ से निकल ही नहीं सकता। उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन वो हार ना मानते हुए एक बार फिर से आगे की तरफ जाने की कोशिश करता है, जहाँ अचानक से वांगलिंग के सामने एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो गया और ये पोर्टल वांगलिंग को अपने अंदर जकड़ लेता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वांगलिंग की धीरे धीरे मौत हो रही थी। उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया। वांगलिंग की यूं हालत देखकर अचानक से हम देखते हैं कि वो जेड क्रिस्टल एक्टिवेट हो गया, जो कि मिस ली मुआन ने वांगलिंग को दिया था ताकि वो इसकी प्रोटेक्शन कर सके। इस जेड क्रिस्टल में असल में एक ड्रैगन की सोल थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वांगलिंग काफी ज्यादा आसानी के साथ उस स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल को डिस्ट्रॉय करते हुए बाहर आ गया। और ये जेड टोकन इतना ज्यादा ताकतवर था कि वांगलिंग के सामने अब कोई भी स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल काम नहीं कर रहा, बल्कि वांगलिंग तो काफी आसानी के साथ सामने से गुजरता हुआ जा रहा है। ये चीज वांगलिंग की इतनी ज्यादा काम आ जाएगी वांगलिंग ने बिल्कुल नहीं सोचा था, इसलिए वो यहाँ पर दिल ही दिल में मिस ली मुआन का शुक्रिया अदा करता है। अब इसी तरह से करते करते वांगलिंग आखिरकार यहाँ टेलीपोर्टेशन अरे तक पहुंच चुका था, जिसे एक्टिवेट करके वांगलिंग यहाँ से निकल सकता है। लेकिन इस टेलीपोर्टेशन अरे को एक्टिवेट करने के लिए वांगलिंग के पास बेस्ट स्पिरिचुअल स्टोन नहीं थे, क्योंकि नॉर्मल स्पिरिचुअल स्टोन्स का इस्तेमाल करके वांगलिंग इस टेलीपोर्टेशन अरे को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था। वांगलिंग समझ गया था कि वो चाहकर यहाँ से नहीं निकल सकता। उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो भी आगे की तरफ जाते हुए इन ट्रायल्स को पास करे, जिसकी वजह से उसे ताकत मिलेगी और ताकत का इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ से निकल पाएगा। ये सोचते हुए वांगलिंग भी यहाँ से ट्रायल फॉर्मेशन की तरफ रवाना हो गया। फर्स्ट लेवल के पोर्टल के अंदर आने के बाद वांगलिंग को यहाँ पर अपने सामने एक बहुत बड़ा ब्लैक होल दिखाई देता है, जिसे देखकर वांगलिंग समझ गया था कि उसे इसके अंदर जाना होगा, लेकिन अंदर क्या खतरा हो सकता है वांगलिंग को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वांगलिंग ने अपने कॉन्शियसनेस को फ्लाइंग सोर्ड में डालते हुए सबसे पहले ब्लैक होल के अंदर भेज दिया, जहाँ वांगलिंग को देखने को मिलता है कि सामने की तरफ तो लावा वर्ल्ड है। ये वांगलिंग के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हम देखते हैं कि वो अपने फ्लाइंग सोर्ड को वापस से बुलवाकर लिनजुआन को बाहर बुला लेता है। लिनजुआन जो कि बाहर आने के बाद शुरू में तो काफी ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन अपने सामने इतने बड़े ब्लैक होल को देखकर तो उसकी भी हवा टाइट हो गई और वो डरते हुए वांगलिंग से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस बड़े से ब्लैक होल के अंदर नहीं जाने वाला। अगर हम दोनों मरेंगे तो साथ मरेंगे, मैं अकेले अंदर जाके नहीं मरना चाहता। वांगलिंग उसकी ये सारी बातें सुनकर फौरन अपने पास से एक सोल को बाहर निकाल लेता है और वो यहाँ पर लिनजुआन को लालच देने की कोशिश कर रहा था, जहाँ आखिरकार लिनजुआन भी वांगलिंग के साथ लालच में आकर अंदर जाने के लिए एग्री हो गया और वो सबसे पहले अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसे कई सारे तीरों का सामना करना पड़ा। वांगलिंग को एक बात समझ आ गई कि जितनी बार भी लिनजुआन बाहर आएगा तब अंदर की जगह चेंज होगी, इसलिए यहाँ लिनजुआन के बाहर आने के बाद वांगलिंग यहाँ उसे पहली सोल खाने को दे देता है, जिसकी वजह से लिनजुआन तो दोबारा से पूरी तरीके से हील हो गया और वो खुश होते हुए अपने मन में कहता है कि अगर मास्टर मुझे यूं ही सोल देते रहे तो इससे मैं काफी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। हो सकता है कि इतना ताकतवर हो जाऊं कि मैं वांगलिंग को ही पीछे छोड़ दूं। इसलिए वो वांगलिंग से कह रहा था कि अगर तुम चाहो तो मैं दोबारा तुम्हारे लिए अंदर जा सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे सोल्स चाहिए। जो सुनकर वांगलिंग उसके सामने कई सारे सोल्स निकाल चुका। इतने सारे सोल्स को एक साथ खाकर तो लिनजुआन भी
काफी ज्यादा खुश हो गया और वो फिर से वॉन्गलिंग के लिए उस ब्लैक होल के अंदर चला गया, जहाँ इस बार हम देखते हैं कि वहाँ पर फ्रोजन वर्ल्ड था। लिंजुआन यूं ही ठंड से कांपता हुआ बर्फ में जमकर वापस बाहर आ जाता है, लेकिन इस बार वॉन्गलिंग से उसे कुछ भी नहीं मिला। वॉन्गलिंग यहाँ पर लिंजुआन से कहता है कि मेरे पास जितने भी सोल्स थे वो सारे मैंने तुम्हें दे दिया, अब आगे से तुम्हें फ्री जाना होगा। ये कहते साथ वो उसे लात मारते हुए दोबारा से ब्लैक होल के अंदर भेज देता है, जहाँ हर बार अंदर जाते हुए लिंजुआन की तो यूं ही धुलाई हो रही थी। आखिरकार हम देखते हैं कि लिंजुआन इस बार एक ऐसी जगह चला गया जहाँ पर लिंजुआन की धुलाई नहीं होती। वॉन्गलिंग को लगता है कि शायद ये जगह थोड़ी आसान होगी, इसलिए हम देखते हैं कि वो भी अपने फर्स्ट लेवल को देने के लिए सीधा लिंजुआन के पीछे रवाना हो गया। जहाँ आने के बाद वॉन्गलिंग को एहसास होता है कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि ये टोर्नेडो लैंड था और यहाँ पर कई सारे टोर्नेडोज वॉन्गलिंग के पीछे आ रहे थे। ये देखकर तो लिंजुआन रोते हुए कह रहा था कि मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। दूसरी तरफ वॉन्गलिंग उसे बचाते हुए सीधा अपने अर्थ हाइडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे जमीन के नीचे ले गया। जहाँ नीचे आने के बाद तो लिंजुआन खुश होते हुए कहता है कि मास्टर वाओ, तुम्हारा दिमाग तो कमाल का है, क्योंकि तुमने इतनी जबरदस्त टेक्निक सोच ली। अगर हम लोग जमीन के नीचे रहेंगे तो वो टोर्नेडोज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इसी तरह से लिंजुआन यहाँ पर लगातार वॉन्गलिंग की तारीफें करता जा रहा था, जिसकी खुशी में हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग ने उसे एक बार फिर से भी सोल खाने के लिए दे दी थी। और तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ जमीन से अचानक कुछ टावर निकलना शुरू हो गए, जिनके अंदर एक ऐसी फॉर्मेशन थी जो कि वॉन्गलिंग को जमीन के अंदर नहीं रहने देती और वॉन्गलिंग को मजबूरन जमीन के ऊपर आना पड़ा, जहाँ पर तो चारों तरफ से वो टोर्नेडो तेजी से वॉन्गलिंग के पीछे आ रहे थे। ये देखकर वॉन्गलिंग उनसे खुद को बचाने के लिए आगे की तरफ रवाना हो गया। और अजीब बात तो ये थी कि अचानक ही उन टोर्नेडोज के अंदर से एक स्पिरिचुअल अटैक यहाँ वॉन्गलिंग पर हो गया, जिसे वॉन्गलिंग बहुत ही मुश्किल से डॉज करता है। ये देखकर वॉन्गलिंग को समझ नहीं आता, वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर उस टोर्नेडो में है कौन। और ये कहते साथ ही वॉन्गलिंग ने अपने ब्लडी थंडर डेथ स्पेल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस टोर्नेडो पर हमला कर दिया, जिसके अंदर से तो कुछ बैड डीमंस निकलकर जमीन पर गिर गए। वॉन्गलिंग को समझ आ जाता है कि अच्छा, ये सारे टोर्नेडोज इन्हीं बैड डीमंस से मिलकर बने हैं। बेशक वॉन्गलिंग को ये तो मालूम हो गया कि ये टोर्नेडोज कैसे बने हैं, लेकिन वो इनसे खुद को बचाना भी तो चाहता था, क्योंकि इन टोर्नेडोज की तादाद काफी ज्यादा थी और वॉन्गलिंग ज्यादा देर तक इन टोर्नेडोज के साथ फाइट करके भी नहीं खुद को बचा सकता। इसलिए वो आसपास की जगह को स्कैन करते हुए एक सेफ लोकेशन को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जहां वॉन्गलिंग को एक ब्लैक कलर का टावर दिखता है और हमें देखने को मिलता है कि वो टोर्नेडोज इस ब्लैक टावर के पास भी नहीं आ पा रहे। इसलिए हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग भी यहाँ तेजी के साथ मूव करते हुए उसी ब्लैक टावर की तरफ रवाना हो गया, जहाँ थोड़ी बहुत छोटे खाने के बाद आखिरकार वॉन्गलिंग इस ब्लैक टावर के अंदर पहुंच गया। अंदर आने के बाद वॉन्गलिंग की बात बिल्कुल सही निकली, वो टोर्नेडोज यहाँ पर इस ब्लैक टावर के पास नहीं आ पा रहे, क्योंकि आसपास एक ऐसी फॉर्मेशन मौजूद है जो कि इन बैड डीमंस को दूर रख रही थी। वॉन्गलिंग यहाँ इस ब्लैक टावर में आने के बाद थोड़ी देर तो वहाँ पर खड़ा होकर सिचुएशन को देखता रहा और सिचुएशन को देखने के बाद वो कुछ सोचते हुए यहाँ लिंजुआन को अपने पास बुला चुका। लिंजुआन भी खुशी खुशी वॉन्गलिंग के पास तो आ जाता है, लेकिन वो जैसे ही देखता है कि वॉन्गलिंग के चेहरे पर एक मुस्कान है, वो घबराते हुए कहता है कि नहीं मास्टर, मैं बिल्कुल नहीं करने वाला, तुम मुझे जो भी कहोगे मैं वो नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारी ये स्माइल देखकर मुझे समझ आ जाता है कि तुम मुझसे कुछ खतरनाक करवाने वाले हो। जो सुनकर वॉन्गलिंग में मुस्कुराते हुए यहाँ अपने पास से कई सारे सोल्स निकालकर लिंजुआन से कहता है कि चलो भी ये सोल्स खा लो, क्योंकि तुम जो काम करने वाले हो वो सच में मुश्किल होगा। जो सुनकर लिंजुआन के पास तो अब वैसे भी कोई रास्ता नहीं था, वो रोते रोते हुए सोल्स खाना शुरू कर देता है। वो जानता था कि मास्टर मुझे से वैसे भी जबरदस्ती वो काम जरूर करवाएंगे। हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग ने यहाँ पर लिंजुआन को ऑर्डर दिया कि तुम बाहर निकलकर हवा में उड़ो, लेकिन याद रखना तुम ज्यादा ऊपर मत जाना, ये खतरनाक है। जो सुनकर लिंजुआन बाहर की तरफ तो आ गया, लेकिन उसे ये मौका काफी अच्छा लग रहा था। वो सोच रहा था क्यों ना वो यहाँ से भाग जाए, इसलिए वो तेजी के साथ हवा में और जरा ऊंचाई की तरफ उड़ना शुरू कर चुका। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि हवा में ऊपर की तरफ तो एक बैरियर लगा हुआ था, जो कि यहाँ लिंजुआन को झटके देकर फौरन जमीन पर गिरा देता है। लिंजुआन को ये टोर्नेडोज के अंदर गिरता हुआ देखकर वॉन्गलिंग को लगा कि शायद अब लिंजुआन मारा जाएगा, इसलिए वो कहता है कि अफसोस की बात है, वो डेविल काफी अच्छा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब तो वो मारा गया। ये कहते हुए वॉन्गलिंग पलटकर दूसरी तरफ जाने वाला था, तभी अचानक पीछे हम देखते हैं कि लिंजुआन तो उस टोर्नेडो में जिंदा था, जो कि आसपास की तबाही मचाते हुए आखिरकार उस टोर्नेडो से निकलता हुआ सीधे वापस से वॉन्गलिंग के पीछे आ गया। यहाँ पर वॉन्गलिंग उसे जिंदा देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज था, जबकि लिंजुआन वॉन्गलिंग के सामने बड़ा बनते हुए कहता है कि मास्टर, क्या तुमने देखा कि मैंने उस टोर्नेडो के अंदर क्या कुछ किया? वो बीच मुझ पर हमला कर रहे थे, लेकिन चूंकि मैं उनसे बड़ा और खतरनाक था, इसलिए मैंने आसानी के साथ उन्हें मार के कुछ को तो एब्सॉर्ब भी कर लिया। वॉन्गलिंग उसकी बात सुनकर हैरान होते हुए कहता है कि तुमने क्या कहा? तुमने उनमें से कुछ बीस्ट को एब्सॉर्ब कर लिया, और तुम्हारे कहने के मुताबिक अगर कोई बड़ा और पावरफुल बीस्ट हो तो ये उसे नहीं हरा सकते। जिस पर तो लिंजुआन ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन वॉन्गलिंग यहाँ पर लिंजुआन से कहता है कि चलो ठीक है, अब जितना जल्दी हो सके वो सारे के सारे बीस्ट वापस से बाहर निकालो। लिंजुआन को तो ये सुनकर ही रोना आ रहा था कि मैंने इतनी मुश्किल से वो बीस्ट एब्सॉर्ब किए थे, अब मास्टर मुझसे उनकी सोल बाहर मंगवा रहा है, यानी कि वो मुझे ये सोल रखने नहीं देगा। हम देखते हैं कि लिंजुआन मजबूरन उन सोल्स को बाहर निकाल चुका, जिसका इस्तेमाल करते हुए वॉन्गलिंग कह रहा था क्यों ना हम इन सोल्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ इनसे भी ज्यादा पावरफुल बीस्ट
बीस्ट को जन्म दे दे जो कि हमारी सिचुएशन में मदद कर सकता है। ये कहते हुए वॉन्गलिंग ने वहां पर एक फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए इन सोल्स का इस्तेमाल करते हुए सेम रेप्लिका बीस्ट क्रिएट करना शुरू कर दिया था। इस बैड बीस्ट को बनता हुआ देखकर लिंजुआन तो काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। वो कहता है कि शायद मास्टर पागल हो गया, वो इतना ज्यादा खतरनाक बीस्ट बना रहा है, कहीं वो ये तो नहीं चाहता कि वो मुझे उसको खिला दे। अभी अचानक वॉन्गलिंग यहाँ पर लिंजुआन से कहता है कि लिंजुआन चलो जल्दी से जाओ, मुझे और ज्यादा सोल्स की जरूरत है। जो सुनकर लिंजुआन ना चाहते हुए भी मजबूरन उन बीस्ट को जाकर एब्सॉर्ब करना शुरू कर चुका था ताकि यहाँ पर 200 सोल्स वो कलेक्ट करके मास्टर के पास ला सके। थोड़ी देर की यूं ही मेहनत के बाद हम देखते हैं कि लिंजुआन तो सोल्स लाता रहा और वॉन्गलिंग उस बीस्ट को क्रिएट करता रहा। काफी देर के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग ने एक बहुत बड़े बैड डीमन को क्रिएट कर लिया था। जो बैड डीमन काफी ज्यादा बड़ा और खतरनाक था, इसलिए हम देखते हैं कि जैसे ही वॉन्गलिंग उसे लेकर बाहर आया तो वो छोटे नॉर्मल बीस्ट इस बड़े से डर रहे थे। लेकिन चूंकि वॉन्गलिंग ने इस बड़े से बीस्ट को क्रिएट किया था, इसलिए ये बड़ा बीस्ट वॉन्गलिंग पर भी हमला नहीं करता, बल्कि वॉन्गलिंग इस बड़े बीस्ट का सहारा लेते हुए धीरे धीरे उसके साथ चल रहा था। और इसी वजह से ये लोग उन टोर्नेडोस के होते हुए भी बिल्कुल सेफ थे। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अचानक ये लोग देखते हैं कि सामने कुछ बीस्ट मरकर जमीन पर गिरे हुए हैं और उन पर ग्रीन कलर का पॉइजन लगा हुआ था। वॉन्गलिंग ये देखकर ही समझ गया कि ये किसी और ने नहीं बल्कि मेंग टाओजी ने किया है। यानी कि वॉन्गलिंग यहाँ इस लेवल में अकेला नहीं बल्कि मेंग टाओजी भी यहीं पर मौजूद है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर मेंग टाओजी पर आ गया जो कि अपने पॉइजन का इस्तेमाल करते हुए वहां पर मौजूद इन बैड डीमंस को जान से मार रहा था। और उसके लिए ये काम करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, बल्कि वो तो खुश होते हुए कह रहा था कि आज तक पूरी जिंदगी में मुझे इतना सारा मजा नहीं आया, ये मामूली बीस्ट तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चलो आओ बैड बीस्ट मेरे साथ मुकाबला करो। ये कहते साथ ही वो वहां पर चारों तरफ बीस्ट की लाशें बिछाता है। दूसरी तरफ वॉन्गलिंग को वहां पर मौजूद पॉइजनस बीस्ट की बॉडी से ये बात तो मालूम हो चुकी थी कि मेंग टाओजी यहाँ पर आ चुका है, लेकिन वो इस वक्त कहाँ पर है वॉन्गलिंग को ये नहीं मालूम था। इसलिए वो अपने पास से लिंजुआन को बाहर निकालकर लिंजुआन से कहता है कि मेंग टाओजी को ढूंढना शुरू करो। जो सुनकर लिंजुआन वॉन्गलिंग से कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो। वो वॉन्गलिंग से यही कहना चाहता था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वॉन्गलिंग ने गुस्सा होते हुए लिंजुआन से कहा कि जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ वो फौरन करो। इसलिए मजबूरन लिंजुआन को यहाँ पर मेंग टाओजी की तलाश करना शुरू करनी पड़ी। हालांकि वो खुद से कह रहा था कि क्या तो इस बेवकूफ को मालूम नहीं कि मेंग टाओजी एक सोल फॉर्मेशन लेवल का वॉरियर है जो कि हम जैसे कमजोर कल्टिवेटर्स को तो चुटकियों में मसल देगा। ये लड़का लगता है कि मरना चाहता है। दूसरी तरफ वॉन्गलिंग भी अपने बड़े से बैड बीस्ट के साथ यहाँ पर मेंग टाओजी की ही तलाश कर रहा था, लेकिन उसकी मुलाकात एक नेंशियंट सोल लेवल की बैड बीस्ट से हो गई जो कि वॉन्गलिंग को देखकर फौरन से वॉन्गलिंग पर अटैक कर देता है। इसका अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन वॉन्गलिंग ने उस अटैक को खुद के सामने शील्ड क्रिएट करते हुए ब्लॉक कर दिया। साथ ही वॉन्गलिंग अपने बड़े से बैड बीस्ट से कहता है कि चलो आगे बढ़ो और इस बीस्ट पर हमला करो। वॉन्गलिंग को ये गुस्से के साथ ऑर्डर देता हुआ देखकर मजबूरन उस बैड बीस्ट को आगे की तरफ जाते हुए उस बैट पर हमला करना पड़ा, लेकिन सामने मौजूद ये नेंशियंट सोल लेवल का बीस्ट तो काफी ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो आसानी के साथ उस बैड बीस्ट पर भारी पड़ने लगता है। बल्कि इसके एक पावरफुल अटैक की वजह से वो बीस्ट तो सीधे जाकर जमीन से जा लगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वॉन्गलिंग को भी इस बैड बीस्ट के साथ फाइट करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी। वॉन्गलिंग को वो सारे अटैक्स बहुत ही ज्यादा मुश्किल के साथ डॉज करने पड़ते हैं। वो समझ गया था कि वो यहाँ पर इस नेंशियंट सोल लेवल की बैड बीस्ट का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग ने अपनी बीस्ट का सहारा लेते हुए उस नेंशियंट सोल लेवल की बीस्ट का ध्यान भटका दिया। और जैसे ही वो नेंशियंट सोल लेवल का बीस्ट यहाँ वॉन्गलिंग के बीस्ट के पीछे जाने की कोशिश करता है, वॉन्गलिंग ने इसी मौके का फायदा उठाकर अपने डैश स्पेल को सोर्ड पर फैलाते हुए तेजी के साथ उस सोर्ड से फौरन इस नेंशियंट सोल लेवल बीस्ट पर अटैक कर दिया। ये अटैक इतना ज्यादा सडन और पावरफुल था जिससे वो नेंशियंट सोल लेवल का बीस्ट खुद को बचा नहीं पाता और उसकी यहीं पर मौत हो जाती है। ऐसा करने के बाद वॉन्गलिंग फौरन से अपनी जगह पर बैठकर खुद की इंजरीज को हील करना शुरू कर चुका, जबकि उसका बड़ा सा बीस्ट उसके आसपास एक टोर्नेडोस क्रिएट करा देता है ताकि दूर से वॉन्गलिंग को कोई और ना देख सके और वॉन्गलिंग यहाँ पर खुद को रिकवर कर पाए। यहाँ वॉन्गलिंग जब ये सब कर ही रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि लिंजुआन तेजी से उड़ता हुआ फौरन से वॉन्गलिंग के पीछे आ गया और वो वॉन्गलिंग से कहता है कि बॉस आखिरकार मैंने उस मेंग टाओजी को ढूंढ लिया जो कि इस टोर्नेडो लैंड में मौजूद एक बहुत बड़े पोर्टल के नीचे मौजूद था। और उसके सामने आखिरकार यहाँ स्टॉर्म किंग आ चुका है जो कि यहाँ पर मौजूद इन सारे बैड बीस्ट का किंग था। और चूंकि मेंग टाओजी ने यहाँ पर बहुत सारी बीस्ट की जान ले ली थी, इसलिए वो किंग काफी ज्यादा गुस्से में भी है। मेंग टाओजी यहाँ पर इस बीस्ट किंग को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो बीस्ट किंग एक परफेक्ट पीक स्टेज का सोल फॉर्मेशन वॉरियर था, जबकि वो खुद एक मिडिल लेवल सोल फॉर्मेशन स्टेज का वॉरियर है। बीस्ट किंग यहाँ पर गुस्सा होते हुए कहता है कि मैं हेवन की तरफ से आया हूँ तुम्हें पनिशमेंट देने के लिए। ये कहते साथ ही उसने अपने सोल्जर्स के साथ फौरन यहाँ पर मेंग टाओजी पर हमला कर दिया, जहाँ मेंग टाओजी खुद के आसपास एक शील्ड क्रिएट करते हुए खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। दूर से वॉन्गलिंग और लिंजुआन ये सारा नजारा देख रहे थे। लिंजुआन को तो ये सब देखकर बहुत ही खुशी हो रही थी। वो खुश होते हुए कहता है कि बहुत अच्छा हुआ कि ये बीस्ट किंग यहाँ पर इस मेंढक के बच्चे को मार डालेगा, हम लोगों को बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी
जाएगी और दूसरी तरफ हमारा काम भी हो जाएगा। जबकि वोंगलिंग यहाँ पर अपने मन में कहता है कि मुझे कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, पहले मैं सिचुएशन को अच्छे से समझूंगा, अगर मैंने कोई गलत फैसला लिया तो सिचुएशन उल्टा मुझ पर ही बाड़ी पड़ सकती है। ये सब कहते हुए वोंगलिंग सारे नजारे दूर से ही देख रहा था, जबकि नीचे की तरफ हम देखते हैं कि मैंग टाओजी को यहाँ पर काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी। वो खुद के आसपास जो शील्ड क्रिएट कर रहा था उस पर अटैक्स लगातार होते जा रहे थे और इसी वजह से वो कई बार ब्रेक भी हो जाती है। यहाँ मैंग टाओजी पर इतने ज्यादा स्ट्राइक अटैक्स हो रहे थे जिनसे वो चाहकर भी खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसका फ्रॉग जिसका नाम टेंजी था वो यहाँ पर मैंग टाओजी को बचाने के लिए उसके सामने आकर खड़ा हो गया और वो ये सारे अटैक्स खुद की बॉडी पर झेल लेता है, जिसकी वजह से टेंजी की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई। ये देखकर मैंग टाओजी को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्सा होते हुए वहाँ पर बहुत ज्यादा पॉइजनियस ब्लास्ट करना शुरू कर देता है, जिसके बाद उसने टेंजी को उठाकर वहाँ से तेजी के साथ ब्लैक टावर की तरफ रवाना हो गया। वोंगलिंग और उसके दोस्त ये सारी फाइट होता हुआ देख रहे थे। लिंजुआन यहाँ पर वोंगलिंग से कहता है कि मास्टर हमने ये सारी फाइट देख ली और सिचुएशन देखकर ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ये सिचुएशन और भी जरा खराब हो जाएगी, तो क्यों ना हम लोग इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाए। लेकिन वोंगलिंग तो उसे मना कर देता है क्योंकि वो देख रहा था कि बीस्ट किंग धीरे धीरे यहाँ ब्लैक टावर की तरफ जा रहा है, इसलिए वो अपने बीस्ट से कहता है कि मुझे बीस्ट किंग के और जरा पास ले जाओ। ये लोग ये सारा नजारा देखने के लिए बीस्ट किंग के और भी जरा करीब आ चुके थे। अब तो लिंजुआन को भी सब देखने में बहुत ही मजा आ रहा था। दूसरी तरफ ब्लैक टावर के अंदर हम देखते हैं कि मास्टर मैंग टाओजी की हालत तो काफी जरा खराब हो चुकी थी। वो गुस्से से पागल हो रहा था, उसके पास कोई भी रास्ता नहीं। वो ये बात अच्छे से समझ चुका है, लेकिन बाहर से बीस्ट किंग गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर ब्लैक टावर में छुप कर खुद को बचा लोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम मेरे सामने कीड़े मकोड़ों से जरा कुछ नहीं, बाहर आओ और अपनी मौत को एक्सेप्ट करो। ये कहते साथ ही बीस्ट किंग ने ब्लैक टावर पर भी हमला करना शुरू कर दिया, जिसका इफेक्ट मैंग टाओजी महसूस कर रहा था और वो जानते रहा कि वो ज्यादा देर तक यहाँ पर महफूज नहीं, इसलिए वो अपने पास मौजूद फ्रॉग की तरफ देखते हुए कहता है कि टेंजी मैं तुम्हें पिछले 1000 साल से पालता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन मेरे दोस्त अब वक्त आ चुका है कि तुम अपनी कुर्बानी मेरे लिए दे दो, क्योंकि अगर तुम मरोगे तभी तो मैं जिंदा रहूंगा। ये कहते साथ ही वो टेंजी को जबरदस्ती पकड़कर उसे मारते हुए उसके अंदर से उसका एनर्जी कोल बाहर निकाल लेता है। साथ ही साथ वो टेंजी से कह रहा था कि मुझे इस बेरुखी के लिए तुम माफ कर देना, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं बल्कि बीस्ट किंग की गलती है। ये कहते साथ ही मैंग टाओजी ने उस एनर्जी कोर को खा लिया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी चेंज होना शुरू हो गई। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसका लेवल भी ब्रेक थ्रू हो जाता है। मैंग टाओजी यहाँ पर पूरी तरीके से एक बीस्ट बन चुका था, जहाँ पर वो अपने फ्रॉग को देखते हुए कहता है कि अब तुम्हारी बॉडी को मैं जाया क्यों होने दूं, क्यों ना मैं तुम्हें भी खा लूं। ये कहते साथ ही वो अपने फ्रॉग को पूरी तरीके से खा गया। दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं कि बीस्ट किंग यहाँ पर स्पिरिचुअल वेपन का इस्तेमाल करते हुए मैंग टाओजी पर हमला करने वाला था, लेकिन इस बार मैंग टाओजी की ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि वो बीस्ट किंग के वेपन को काफी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सब देखकर बीस्ट किंग सरप्राइज होते हुए कहता है कि आखिर तुमने अपने पेट के साथ क्या किया? वो पेट तुम्हारे साथ इतना ज्यादा वफादार था, लेकिन देखो तुमने उसकी जान ले ली, वो भी सिर्फ एक कोर के लिए, और ताकि तुम खुद को ताकतवर कर सको। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि तुमने अपने वफादार दोस्त को यूं ही ताकतवर होने के लिए जान से मार डाला। तुम इंसान बहुत ही ज्यादा लालची और बेशर्म होते हो। जो सुनकर मैंग टाओजी यहाँ पर कहता है कि इसमें सारी गलती तुम्हारी है, और हाँ वैसे भी मैंने उसे खुद अपने हाथों से पाला था, तो अगर मैं उसकी जान ले लूं इसमें क्या ही बुराई है। खास बात तो यह है कि अब मैं भी तुम्हारे लेवल का पहुंच चुका हूँ, यानी कि अब हमारी फाइट जबरदस्त होगी। ये कहते साथ ही मैंग टाओजी ने तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए यहाँ बीस्ट किंग पर हमला करना शुरू कर दिया, जिस हमले के दौरान हम देखते हैं कि मैंग टाओजी यहाँ पर बीस्ट किंग के हाथ को घायल करते हुए फौरन से उसके अंदर पॉइजन इंजेक्ट कर देता है। बीस्ट किंग ने दूसरी तरफ बेशक ही मैंग टाओजी को हिट करके पीछे तो हटा दिया था, लेकिन चूंकि उसके हाथ में पॉइजन चला गया इसलिए वो पॉइजन धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी में फैलने वाला था। बीस्ट किंग को इस बात का जैसे एहसास हुआ वो फौरन अपने हाथ को पकड़ते हुए उसे ही काट देता है ताकि वो खुद को सरवाइव करा सके। लेकिन मैंग टाओजी को ये सब देखकर बहुत ही खुशी हो रही थी, जो देखकर बीस्ट किंग गुस्सा होते हुए अपने साथियों से कहता है कि मुझे तुम लोगों की एनर्जी चाहिए। ये कहते हुए बीस्ट किंग ने अपने सारे बीस्ट की एनर्जी एक साथ इकट्ठा करना शुरू कर दी और वो इसको एक स्पेयर में कन्वर्ट कर देता है। इस पावरफुल स्पेयर अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैंग टाओजी ने भी वहां पर फौरन से एक बड़े से कैलिड्रॉन को बाहर निकाल लिया, लेकिन हम देखते हैं कि वो स्पेयर अभी भी जरा खतरनाक था, क्योंकि वो आसानी के साथ उस कैलिड्रॉन को चीरते हुए सीधा जाकर मैंग टाओजी से भी टकरा गया और वो उसे भी इंजर्ड कर देता है। बीस्ट किंग दूर से ये देखकर खुश होते हुए धीरे धीरे मैंग टाओजी की तरफ आते हुए कहता है कि तुम्हारा वेपन टूट गया, अब तुम हार गए और तुम मरोगे। लेकिन तभी अचानक मैंग टाओजी मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या तुमने कभी पॉइजन कैलिड्रॉन के बारे में नहीं सुना कि इस कैलिड्रॉन में कितना पॉइजन होता है? मैंग टाओजी की ये कहते साथ ही उस पॉइजन कैलिड्रॉन के अंदर से काफी सारा पॉइजन निकलते हुए बीस्ट किंग पर हावी होना शुरू हो गया। इस पॉइजन ने चूंकि चारों तरफ से बीस्ट किंग की बॉडी को घेर लिया था, इसलिए मैंग टाओजी वहां पर इस पॉइजन ब्लास्ट के इफेक्ट के कारण बीस्ट किंग की वहीं पर जान ले चुका। बीस्ट किंग को यूं मरता हुआ देखकर मैंग टाओजी खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार मैं जीत गया। दूसरी तरफ लिंजुआन भी सरप्राइज
सरप्राइज होते हुए कहता है कि ये क्या हो गया, ये मैंग टाओजी जीत चुका है। चलो बॉस, हमें जल्द से जल्द यहाँ से रवाना होना होगा, इससे पहले कि मैंग टाओजी की नजर हम पर पड़ जाए। लेकिन वॉन्गलिंग उसे मना करते हुए कहता है कि मुझे मैंग टाओजी के और पास जाना है। ये देखकर लिन जुआन यहाँ पर वॉन्गलिंग से कहता है कि आखिर बॉस तुम ये कर क्या रहे हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि वो एक सोल फॉर्मेशन लेवल का वॉरियर है, वो तुम्हें एक चुंडी की तरह जान से मार डालेगा, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। जिस पर वॉन्गलिंग जवाब देते हुए कहता है कि मैंग टाओजी ऑलरेडी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया और उसे मारने का यही सबसे बेहतरीन मौका होगा। अगर मैंने मैंग टाओजी को किसी तरीके से मार दिया तो मेरे पास सोल फॉर्मेशन स्टेज के आर्टिफैक्ट्स आएंगे और ये आर्टिफैक्ट्स मेरे आने वाले फ्यूचर की कल्टीवेशन में काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकते हैं, इसलिए मैं इस मौके का फायदा उठाऊंगा। बेशक लिन जुआन इस बात से एग्री नहीं था, लेकिन वॉन्गलिंग चूंकि इरादा कर चुका है इसलिए वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ मैंग टाओजी की तरफ ही बढ़ता है। मैंग टाओजी जानता रहा कि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, यहाँ मौजूद ये एंशिएंट सोल लेवल की नॉर्मल बीस्ट भी अब उसकी जान ले पाएंगे, इसलिए उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। जो कहते हुए मैंग टाओजी अभी वहाँ से उड़कर भागने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि लिन जुआन यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल रोप का इस्तेमाल करते हुए मैंग टाओजी को वहाँ से भागने नहीं देता, बल्कि वो उसे खींचकर वापस से नीचे ले आया। ये देखकर मैंग टाओजी गुस्सा होते हुए कहता है कि कमीने इंसान, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम पागल हो चुके हो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन एंशिएंट सोल लेवल के बैड बीस्ट ने सीधा आगे की तरफ बढ़ते हुए मैंग टाओजी पर हमला करके धीरे धीरे उससे खाना शुरू कर दिया और इसी तरह से करते करते वो पूरी तरीके से मैंग टाओजी की जान ले लेते हैं। जबकि हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए फौरन से उसके स्टोरेज बैग को अपने पास खींच लिया। यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल वॉन्गलिंग के प्लान के मुताबिक हो रहा है, उसका दुश्मन मारा गया और वॉन्गलिंग को आर्टिफैक्ट्स भी मिल चुके थे। लेकिन जैसे उन बैड डीमंस ने यहाँ पर मौजूद मैंग टाओजी को जान से मार दिया तो वो सबके सब वॉन्गलिंग की तरफ देखते हुए वॉन्गलिंग की तरफ ही बढ़ना शुरू कर चुके, क्योंकि अब उन लोगों का नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर वॉन्गलिंग था। जो देखकर लिन जुआन तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन वॉन्गलिंग को फिक्र नहीं हो रही थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना।